मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और पे हम लोग आज काम करेंगे दोस्तों। तो इस पे आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से 20 सिम को यूज़ करते हुए हम लोग इस PID कंट्रोलर मॉडल पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, और ये बैलेंस बोर्ड पे हम लोगों का वर्क हो रहा है। इधर हम लोगों का मैकेनिकल सेक्शन हो गया दोस्तों, और इसमें हम लोगों का वेलोसिटी एक्चुएटर, स्प्रिंग डैम्प, फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिशन, बेरिंग, इनर्शिया हो गया, और एनकोडर में ये इनपुट आके मोटर में चला गया दोस्तों। और ये है हम लोगों का PID कंट्रोलर। तो ये वेलोसिटी एक्चुएटर जो है हम लोगों का दोस्तों, तो ये वेलोसिटी एक्चुएटर हम लोगों का ऑपरेट होगा स्प्रिंग के साथ, डैम्पर के साथ, और इसमें फ्रिक्शन कनेक्टेड होगा। तो फ्रिक्शन में हम लोग का कुछ फ्रिक्शन आ सकता है। ट्रांसमिशन में हम लोग का पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है दोस्तों। और इस वैल्यूज में हम लोग के कुछ रियल वैल्यूज भी रहते हैं, कुछ इमेजिनरी वैल्यूज भी रहते हैं। उसको भी पैरामीट्रिक में जाके हम चेंज भी कर सकते हैं। बेरिंग्स के जो वैल्यूज होते हैं उसे भी आप चेंज कर सकते हो चाहो तो। इनर्शिया जो होता है दोस्तों, मोशन में एक तो काइनेटिक होता है मोशन, और एक होता है आपका स्टैटिक, और एक काइनेटिक होता है। तो आप दोनों मोशन के वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। तो अब देखिए, जो वेलोसिटी एक्चुएटर होता है वो एक्चुअली हम लोगों का वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको वेलोसिटी एक्चुएटर कहा गया। और जो एनकोडर मोटर हम लोग का होता है वो हम लोगों को एक्साइटमेंट देगा मोटर्स में, यानी कि इससे हमारा ये PID कंट्रोलर जो है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों। ये राइट मोटर के साथ हमारा कनेक्टेड है। 129 हम लोगों का वैल्यू होता है जनरली, इसको एज इट इज रहने देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोगों का जो मोशन प्रोफाइल है ये हम लोग कुछ इसी प्रकार है, आप जैसे देख सकते हो। और इस पे हम लोग इनपुट प्रोवाइड किए हैं PID कंट्रोलर में हम लोगों का। तो ये जो पोजीशन के लिए जो कंट्रोलर हम लोग यूज़ करते हैं उसको PID कंट्रोलर कहते हैं फ्रेंड्स। और इसमें हम लोगों का ये सिग्नल लिमिटर लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोर्शन पे काम कर सकता है। बट अभी फिलहाल मोशन प्रोफाइल के हिसाब से सिर्फ पॉजिटिव वेव पे हम लोग काम करेंगे दोस्तों। तो ये हम लोगों का हो गया राइट मोटर के तरफ हम लोग ने ये कनेक्शन लिया हुआ है। और इस पे हम लोगों का जो मोशन डिटेक्टर है वो हम लोग का सिग्नल लिमिटर है, वो हम लोगों का काम करेगा। और ये हम लोग का लेफ्ट मोटर जो है ये डमी जीरो वैल्यू के साथ असाइंड है दोस्तों। राइट मोटर हम लोगों का कनेक्टेड है, बट लेफ्ट मोटर हम लोगों का 0 वैल्यू है। अगर हम PID में जाके देखेंगे तो ये हमारे पर्टिकुलर वैल्यूज हैं दोस्तों, आप भी देख सकते हो। ये वैल्यूज को हम एज इट इज छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। कभी चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। आप स्टिमुलेट करते हैं दोस्तों, स्टिमुलेट करके रन करा देंगे तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वैल्यू आ रहा है। यू कैन सी द वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आया हम लोगों का 1 एम्पलीट्यूड पे आके रुक गया है, मतलब 1 पे आके एकदम स्टीम लाइन हो गया है। अब BB पोजीशन कंट्रोलर जो PID है हम लोगों का, उस पे हम लोग ये सारे पैरामीट्रिक वैल्यूज पे हम लोग जाके यहाँ पे वैल्यूज को इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। गेन को चेंज कर दीजिए, चाहे मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। और इसमें पोजीशन का एक वैल्यू है और एक राइट मोटर एनकोडर का हमारा वैल्यू है दोस्तों। जो हमारा ब्लू पोर्शन है वो हमारा पोजीशन का हो गया, और जो पिंक हो गया वो राइट मोटर एनकोडर का हमारा हो गया। और इस पे हम लोग KP का वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों एक साथ अलाइंड हो गया। तो इस प्रकार से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, वैल्यूज को आगे पीछे करके डिफरेंट आउटपुट्स आप पा सकते हो। अब देखिए, फिर से हमने वैल्यू चेंज किया तो ये हम लोगों का किस प्रकार से वेव आया हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से फिर हम C रियल टूल्स में जाएंगे, रियल टाइम टूल बॉक्स में जाके C कोड जनरेशन में जाएंगे। 24C 2.1 सॉफ्टवेयर में हम जाके इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये हम लोग ओके कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं, यस कर देते हैं। ये हमारा 20 सिम 4C हमारा ओपन हो गया। और यहाँ पे अब हम जाके क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कनेक्ट करेंगे। बैलेंस बोर्ड 1.0 पे हम लोग जाएंगे, ओके करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता जरूर होगा कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं। इसे अप्लाई कर देंगे तो कॉन्फ़िगर ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। कनेक्ट हम लोग इसके बाद करेंगे। तो लेफ्ट मोटर हम लोगों का जो डमी है, बट राइट मोटर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ओके करते जाएंगे इस प्रकार से।
अब राइट मोटर पे हम लोगों का इस प्रकार से ओके करते गए। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर, फिर लेफ्ट मोटर पे हम लोगों ने इस तरीके से करके अप्लाई कर दिया। फिर अब कंपाइल पे हम लोग जाएंगे दोस्तों। कंपाइल पे जब हम लोग इसे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारा ये पिक्चर है इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, तभी हमें अच्छे से दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों ये हम लोगों का जो व्हील है, व्हील हमारा कनेक्टेड है आपके पीआईडी कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, और मोटर के साथ हमारा कनेक्टेड है, एनकोडर के साथ भी कनेक्टेड है, और मोटर और पीआईडी मोटर और एनकोडर दोनों लगे हुए हैं हमारे व्हील के साथ। तो जिस प्रकार से हम इसे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे उसी प्रकार से ये रोटेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसे अब यहाँ पे एक छोटा सा नट लगा दिया है ताकि हमें रिवोल्यूशन का पता चल सके, अदरवाइज ये रिवोल्यूशंस पता नहीं चलेंगे हमें। और अब देख सकते हो उस नट को। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रहने देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं इसको पीआईडी मोशन प्रोफाइल पे जाते हैं दोस्तों, लॉक कर देते हैं हम लोग एक्स वैल्यू को, और फिर हम लोग जाके आउटपुट को भी हम लोग लॉक कर देते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस प्रकार से ड्रॉन आउट होता है। तो अप्लाई कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने। फिर से हम लोग लॉग आउटपुट पे जाएंगे, लॉग आउटपुट पे हम लोग चेक कर रहे हैं। अब हम लोग जब इसे रन कराते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये रोटेट करेगा हमारा जो व्हील है, ये हमारा एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया, और इसका देखिए दोस्तों ग्राफ हमारा प्लॉट हो चुका है। पहला जो हम लोगों का आया था वो इस प्रकार से आया था, और इस बार हम लोगों ने जो पैरामीट्रिक वैल्यूज लिया है उसको लेते हुए दोनों को कंपेयर कर देते हैं दोस्तों, और सामने हमारा दोनों कंपेयर होगा तो हमें पता चलेगा एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी जो हमारा आया वो हम लोग का एनकोडर टू मोशन प्रोफाइल के साथ है। पहले में था क्या, पोजीशन और राइट मोटर के साथ था जो कि विदाउट डिवाइस था। अब हमारा जो विद डिवाइस के साथ है हम लोगों का, इसे हम दोनों को क्या करना है, दोनों वेव को एक साथ हमें अलाइंड करना है ताकि हम लोगों का दोनों का जो कर्व है वो दोनों एक साथ सुपर इम्पोज कर जाए, एक के ऊपर दूसरा आ जाए। यहाँ भी हम लोगों ने वैल्यूज को चेंज किया। अब देखते हैं दोस्तों इसे हम लोग फिर से रोटेट करवाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक बार करेगा। चलिए दोस्तों दो बार रोटेट कर गया। अब हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा और ये दोनों अलाइंड हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये अलाइंड हो चुका है। तो ये हम लोगों ने सक्सेसफुली इस चीज़ को हमने यहाँ पे अकॉम्प्लिश्ड कर दिया दोस्तों। और आप देख सकते हो दोनों डायग्राम में हम लोग का काफ़ी सिमिलरिटी आपको दोनों डायग्राम में देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे वैल्यूज हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए हुए हैं हम लोगों ने, वो हमारे इम्पॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से हमारे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। आप लोग देखते रहिए, हमेशा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। देखिए दोस्तों हमने फिर से इसको हमने किया तो इसको लॉग रन किया तो ये फिर से हमारा रन करेगा और फिर हमारा एक आउटपुट आएगा। ये आया हमारा आउटपुट। तो इसमें आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि किस प्रकार से ये अलाइंड कर गया दोस्तों। पीआईडी के वैल्यू के साथ आप खेल सकते हो, पीआईडी वैल्यूज को आप कम ज़्यादा कर सकते हो और उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, आउटपुट के वैल्यूज चेंज हो जाते हैं दोस्तों। फिर से एक बार ट्राई करके आप देखो, मोटर घुमा, अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो पहले से, ये देखिए दोस्तों अब आपको दिखेगा कि ये पूरी तरीके से अलाइंड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, पीआईडी पे हम लोगों ने आज काम किया मोटर को रोटेट करवाने के लिए सक्सेसफुली।